उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लॉट नीचे से, निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। पर हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, तू क्या बोला? हूँ कहीं नहीं बोलियो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। अभी पता चलेगा। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, चली की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुओं को ही मार रहे, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मारते, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे, तब जाकर शांति आएगी। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनको भगाओगे तो। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। इधर पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाली लड़की पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नजर आ रही लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में 0 FIR दर्ज की गई है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी भी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो NIA का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी IT सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है।